हेलो मॉमीज़। आज के एपिसोड में कुछ स्पेशल है आप सभी मॉमीज़ के लिए। शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी प्रेगनेंसी के लिए एक सेफ्टी गाइड आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं, जो कि आपको बहुत मदद करेगा अपनी प्रेगनेंसी को सेफ रखने में, उसकी केयर करने में, खुद की और बच्चे की कंप्लीट केयर के लिए। So welcome to YouTube Mom. Hope you have subscribed us. So mommies, back to back 10 ऐसे सेफ्टी गाइड टिप्स मैं आपको बताने वाली हूँ जो पूरी प्रेगनेंसी आपको काम आएंगे और इससे आप एक हेल्दी, एक हैप्पी, एक बहुत ही बेहतरीन बच्चे को जन्म दे सकती हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में 75% बच्चे का ब्रेन और संस्कारों का डेवलपमेंट हो जाता है। तो ये समय है उसको नर्चर करने का। चलिए सीखते हैं। सबसे पहली चीज़ है स्ट्रेस्ड। ये नेगेटिव टेंडेंसीज या किसी ने आपको परेशान किया है, आपको किसी से बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं, दुख है, कम से कम 9 महीने आप उस बात को पूरी तरह से भूल जाएं। क्यों? क्योंकि जिसने परेशान किया उसने कर लिया, लेकिन अगर आप उसको कैरी करेंगी या तनाव में रहेंगी तो जो आपके ब्लड में हार्मोन्स का फ्लक्चुएशन होगा, कॉर्टिसोल वगैरह का फ्लक्चुएशन होगा, इससे बच्चे का डेवलपमेंट ख़राब होता है। इससे बच्चे के अंदर भी मूड स्विंग्स, इरिटेशंस के टेंडेंसीज डेवलप होती हैं और ये एक पॉजिटिव क्वालिटी नहीं है। इसीलिए आपको खुश रहने की सारी कोशिशें करनी है, खुद से खुश रहना है। खुशी के लिए आप बाहर से किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं हो। आपको खुशी क्रिएट करनी है, क्रिएटिव काम करके, अच्छी कुकिंग करके, थोड़ा खुद को सजा संवार के, जैसे भी आपको खुशी मिलती हो कुछ अच्छा करके आपको खुश रहना है। और डीप ब्रीदिंग, योगा एक्सरसाइज इसमें आपकी बहुत मदद करता है। दूसरा जो सेफ्टी गाइड है वो ये कि अगर आप बहुत रिचुअलिस्टिक हो, अगर आप बहुत रिलीजियस हो और बहुत फास्टिंग, पूजा पाठ सब करती हैं, तो थोड़ा सा इसमें अवेयरनेस की आपको ज़रूरत है कि फास्टिंग प्रेगनेंसी में अलाउड नहीं है, क्योंकि इससे ब्लड शुगर लेवल फ्लक्चुएट होता है। कहीं पर भी आप फेंट होकर गिर सकती हैं, डिजीनेस हो सकता है, आपको ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ हो सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो सफ़र करता है आपके गर्भ में पल रहा शिशु की, उसको अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिलता। प्रेगनेंसी में केवल फ्रूट्स या कोई एक चीज़ ज़रूरी नहीं होती है, पूरा खाना जो एक बैलेंस्ड मील होता है, पूरा खाना ज़रूरी होता है। एडिशनल चीज़ें, एक्स्ट्रा दूध, दही, ड्राई फ्रूट्स, इन सब की भी नीड होती है। तो फास्टिंग में वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती, या फिर अगर आपकी कंडीशन है कि सुबह पूजा करके खाना खाना है, तो ये रिचुअलिज्म आप थोड़े समय के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि प्रेगनेंसी खुद ब खुद एक रचना है, एक क्रिएशन है, एक पूजा है। आप सुबह उठते ही बेड से उतरने से पहले मुट्ठी भर कुछ ड्राई कार्ब्स खाएं, टोस्ट, बिस्किट, भिगोए हुए नट्स, और तब उतरें, अपना रूटीन वर्क स्टार्ट करें। ज़्यादा देर भूखे नहीं रहना, हर 2 घंटे पे कुछ खाना है। प्रेगनेंसी में सुपर मॉम नहीं बनना है आपको, यानी कि कुछ भी उठा लिया, घर के सारे काम कर लिए, प्रेशर दे दिया या हाथ से किसी चीज़ को खिसकाया। तो मैकेनिज़्म समझिए कि अगर आप हाथ से ज़ोर लगाकर किसी अलमारी को, किसी चीज़ को धक्का दे रही हैं या उठा रही हैं, तो उसका प्रेशर पेट की मांसपेशियाँ लेती हैं और उससे कॉन्ट्रैक्शन होता है यूट्रस पर। तो इससे प्रीटर्म बर्थ, मिसकैरेज ऐसी चीज़ों का खतरा बढ़ सकता है। तो प्रेगनेंसी में झटके से बचना, झटके से उठना, बेड से सोकर, हमेशा लेफ़्ट करवट होकर, कोहनी का सहारा देकर तब आपको उठना है। कोई भी भारी चीज़ नहीं उठानी है, 3-4 या 5 किलो से ऊपर की कोई चीज़ कैरी नहीं करनी है, झुक कर कोई चीज़ नहीं उठानी है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो किचन में काम करते वक्त या कपड़े सुखाने में या घर के छोटे छोटे कामों में आपको याद रखनी है। हाई हील्स पहनना, आपके प्रेगनेंसी से पहले के कुछ फुटवियर ज़रूर होंगे, हाई हील्स भी होंगी या ऐसी स्लिपरी फ्लैट सरफेस की भी स्लीपर्स होंगी। तो इन दोनों से आपको बचना है। अच्छे ग्रिप वाले नए फुटवियर लेने, क्योंकि प्रेगनेंसी में जूते चप्पलों का साइज़ भी बदल जाता है, तो थोड़ा बड़ा हो जाता है साइज़। तो आपको नए फुटवियर लेने चाहिए जो सेफ़ हो, क्योंकि बरसात है, बाथरूम में जाना है, घर से बाहर जाना है, और अगर आप फिसल जाती हैं, अगर आपका अच्छे से होल्ड नहीं होता चलते वक्त, टहलते वक्त, तो ये बहुत बड़ा रिस्क बन सकता है। इससे बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो आपको अपने फुटवियर का चयन अच्छे से करना है। कई मॉमीज़ गूगल पर दवाइयाँ ढूंढती हैं कि उनको थोड़ी कुछ प्रॉब्लम हो गई, सपोज़ स्किन पे रैशेस हो गए या चेहरे पे कुछ दाग हो गए, तो वो गूगल पर, इंटरनेट पर दवाइयाँ ढूंढती हैं और कोई कुछ भी बता देता है, उसको वो बिल्कुल आराम से बिना झिझके इस्तेमाल करना भी शुरू कर देती हैं। ये डेंजरस हो सकता है। चाहे दवाइयाँ, चाहे टॉपिकली कोई क्रीम आप यूज़ कर रही हों, प्रेगनेंसी सेफ़ जब तक नहीं है, नहीं यूज़ करना है। अपने डॉक्टर से डिस्कस करना है, चाहे आपके लिए वो आपका स्ट्रेच मार्क की क्रीम हो, चाहे
फेस की कॉस्मेटिक की कुछ भी चीज़ें हों या फिर किसी बीमारी या किसी हेल्थ इश्यूज़ की दवाइयाँ हों, सेल्फ मेडिकेशन या गूगल को डॉक्टर नहीं बनाना है। वो आपको फिज़िकली एग्जामिन नहीं कर रहा कि आपको देखकर, आपकी कंडीशन को देखकर आपको दवा सजेस्ट करे। प्रेगनेंसी में भी जो मॉमी सोचती हैं कि अभी तो चलेगा, थोड़ा बहुत कर लेते हैं, ज़्यादा तो नहीं करते, तो अल्कोहल या स्मोक चाहे आप खुद कर रहे हो या पैसिव स्मोकिंग हो, इससे बच्चे को बहुत नुकसान है। अगर आप अल्कोहल लेती हैं तो इससे फीटल अल्कोहल सिंड्रोम बनता है, जिससे लो बर्थ वेट या ब्रेन डैमेज का खतरा होता है। और अगर स्मोक होता है डायरेक्ट या पैसिवली, तो इससे प्लेसेंटा डैमेज होती है और बच्चा भी खराब हो सकता है। सो आप केयरफुल रहें। अगर आपके आसपास भी या घर में भी कोई स्मोक करता है तो प्रेगनेंसी में सख्त हिदायत होनी चाहिए कि आप बाहर जाकर स्मोक कीजिए। प्रेग्नेंट माँ को स्मोक नहीं लगना चाहिए। कई मॉमीज़ जो हैं चाय या कॉफ़ी की बहुत शौकीन होती हैं, तो प्रेगनेंसी में भी उनकी आदत जाती नहीं है। वर्किंग वुमेंस के साथ ये प्रॉब्लम ज़्यादा है कि उन्हें चाय कॉफ़ी चाहिए या आपको कोल्ड कॉफ़ी चाहिए। अब कुछ भी हुआ, वीकेंड हुआ, आपने कोल्ड कॉफ़ी मंगा ली, कोल्ड कॉफ़ी बना ली। तो इस तरह से ज़्यादा चाय अगर कॉफ़ी आप लेंगी तो उससे जो कैफ़ीन आपकी बॉडी में जा रहा है वो सोच सकते हैं कि आयरन कैल्शियम को डिस्टर्ब कर देगा, एब्जॉर्ब नहीं होने देगा। एक तो दूसरा, इरिटेटेड रखेगा बच्चे को, बच्चे की स्लीप साइकिल भी खराब होती है, ये ग्रोथ को भी स्लो कर देती है बच्चे के, और प्री टर्म डिलीवरी का भी इससे रिस्क बढ़ता है। तो कैफ़ीन ज़्यादा नहीं लेना है, अगर लेना भी है तो एक बार और क्वांटिटी में कम। अगला जो सेफ्टी गाइड है कि प्रेगनेंसी में कब्ज़ तो सबको होती है, लेकिन ये प्रेगनेंसी हार्मोन की वजह से होती है और ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि आप कॉन्स्टिपेशन को कैरी करें। इसे हमें ख़त्म करना है। आप अपने डॉक्टर से कॉन्स्टिपेशन के लिए सिरप ले सकती हैं। आपकी जो दवाइयाँ हैं उसको चेंज करा सकती हैं जिससे कि स्टूल टाइटनिंग ना हो, स्टूल आपके सॉफ्ट आए, स्टूल आपके सॉफ्ट रहें। इसके अलावा सलाद ज़्यादा खाइए, थोड़े फ्रूट्स हर दिन 1-2 फ्रूट्स अच्छे से खाइए, पानी अच्छा पीजिए और पैदल थोड़ा चलिए। कॉन्स्टिपेशन नहीं टिकेगा, लेकिन अगर कॉन्स्टिपेशन है आपको तो उसको इग्नोर नहीं करना है कि हाँ सबको होता है, प्रेगनेंसी में तो होता है, तो होगा ही, तो क्या कर सकते हैं। इग्नोर नहीं करना है, एक्शन लेना है। अगला सेफ्टी गाइड है कि मॉमीज़ की शिकायत रहती है कि रात को नींद नहीं आती, तो फूड सोकिंग करके सोइए। देर रात तक अगर आप जागती हैं तो क्या असर पड़ता है? बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट में मेलाटोनिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और वो तब बनता है जब रात को हम सोते हैं। तो अगर आप देर रात तक जागती रहेंगी तो मेलाटोनिन का लेवल डिस्टर्ब होगा और इससे बेबी ब्रेन डेवलपमेंट इम्पैक्ट होगा। तो पुअर स्लीप का मतलब है पुअर फीटल इमोशनल हेल्थ। तो आपको रात को देर तक नहीं जागना है। डिजिटल चीज़ों से 7 बजे के बाद दूरी रख लेनी है। सोने से पहले पैरों की मसाज करें, सिर की मसाज करें, पैरों को पानी नमक में रख के थोड़ी देर इंस्ट्रूमेंटल संगीत सुने, कोई स्तुति सुने, खुद को रिलैक्स करें, शांत करें। आप रिलैक्स नहीं होते इसलिए नहीं सो पाते हैं, रिलैक्सेशन में जाएं तब आपको नींद ज़रूर आएगी। सब कुछ खुद करने की कोशिश करना, घर के सारे काम खुद करने की कोशिश करना, ये गलत है। आपको हेल्प लेनी होगी, चाहे हाउस हेल्प से लीजिए, चाहे घर के मेंबर से लीजिए। कोई भी भारी काम है उनसे हेल्प आप लीजिए। ज़्यादा देर नहीं खड़ा रहा जा रहा तो चॉपिंग, कटिंग, ये छोटे छोटे जो काम है वो घर के मेंबर से आप हेल्प ले सकती हैं। रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर रेस्ट नहीं करेंगी तो आप बहुत हाइपर हो जाएंगी, इससे मूड स्विंग्स, इरिटेशन, खाना अच्छा ना लगना, स्लीप इश्यूज़ होना, ये सारी प्रॉब्लम आपको होंगी। तो सब कुछ खुद ना करें, थोड़ा रेस्ट भी करें, काम की मदद लें। सो ये 10 गोल्डन पॉइंट्स थे प्रेगनेंसी सेफ्टी गाइड के। होप यू लाइक इट, होप इट हेल्प्स यू टू टेक केयर इन योर प्रेगनेंसी। स्टे ट्यून्ड।